जय माई की। मैं आचार्य राम सुशील मिश्रा वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल अपने फेसबुक पेज में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम परमा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। आइए भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करके कथा को प्रारंभ करते हैं। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिसुरोरुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। बोल विष्णु भगवान की जय। परमा एकादशी का क्या व्रत का विधान है, जो यह अधिक मास कृष्ण पक्ष में सुनी जाती है, जिसको व्रत किया जाता है, जिसके करने सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, और कैसे इसका क्या प्रभाव है, क्या इसकी महिमा है, संपूर्ण इस कथा में है। आप उस कथा से आप सुनिए। सभी वैष्णवजनों को यह कथा सुननी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आपने सब एकादशियों की उपवास कथा सुनाई, अतः अब आप अंतिम एकादशी अधिक मास मलमास कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास कथा और कहें और सुनाएं। इसका नाम महात्म विधि भी बतलाएं। मैं आपसे श्रद्धा भाव रखते हुए यह अंतिम अनुरोध करता हूँ। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं भी तुम्हारी श्रद्धा का सम्मान करके इस अंतिम उपवास कथा को अवश्य ही सुनाऊंगा, अतः दत्तचित्त हो इसका श्रवण करें। देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी परमा एकादशी कहलाती है। इस परमा एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से यह लोक में अनेक सुख प्राप्त होते हैं तथा परलोक में विष्णु धाम मिलता है। यह उपवास भी पद्मनी एकादशी के सम्मान पूरा करें। हे कुंती पुत्र, इसकी एक अत्यंत ही मनोहारी कथा मैं तुम्हें कहता हूँ, अतः एकाग्रचित्त हो सुने। यह घटना ऋषियों के साथ काम्पिल्य नगर में घटी थी। काम्पिल्य नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमेधा था। उसकी पत्नी अत्यंत ही पतिव्रता थी। वह पूर्व जन्म के किसी पाप के दुष्प्रभाव से बहुत गरीब थी। उसे भीख मांगने पर भी नहीं मिलती थी। वह वस्त्रहीन रहकर भी पति सेवा में लीन रहती थी। स्वयं भूखी रहकर अतिथि को भोजन कराती थी। अपने पति से किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं रखती थी। एक दिवस अपनी भार्या को अत्यंत कमजोर और दीन अवस्था में देखकर सुमेधा बोला, हे प्रिय, मांगने पर भी मुझे कोई पैसा वाला धन नहीं देता, क्योंकि पैसे के अभाव में घर की गाड़ी नहीं चल सकती। अतः तुम यदि सहमत हो तो धन कमाने के लिए मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं, क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की प्रशंसा की है। मुझे अन्य कोई मार्ग नहीं दिखलाई दे पड़ता। उसकी पत्नी ने अत्यंत ही विनीत स्वर में उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं तो आपके चरणों की पुजारिन हूँ। मुझे तो केवल आपकी आज्ञा का अनुसरण करना है, परंतु आप जानते हैं कि मनुष्य को सदैव अपने कर्मों का ही फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी अपने सौभाग्य के बिना कुछ भी नहीं मिलता। पूर्व जन्म में हम जो भी सुकर्म जैसे अन्न दान, भूमि दान, विद्या दान, वस्तु दान करते हैं, उसी के अनुसार इस जन्म में प्राप्ति होती है। विधाता ने हमारे भाग्य में जो कुछ लिख दिया है अब वैसा ही होगा। दान न करने वाले को केवल अन्न ही मिलता है। अतः मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप यहीं पर रहकर धन अर्जित करने का प्रयत्न करें, क्योंकि मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकती। पत्नी यदि पति के साथ न रही हो तो इस संसार में भाई बंधु, माता पिता तथा अन्य सभी संबंधी उसकी निंदा करते हैं, जो मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। अतः मेरा आपसे फिर यही प्यार भरा अनुरोध है कि आप यहीं रहकर ही धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहें। कभी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ समय पश्चात कौंडिल्य ऋषि विहार करते हुए वहां आए। उनको आया देखकर सुमेधा ने पत्नी सहित उन्हें नमन किया और अपने को धन्य माना। दोनों ने कहा, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हो गया। तत्पश्चात सुमेधा की पत्नी ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया तथा भोजन दिया। तब उस पतिभक्त पत्नी ने ऋषि को अपनी दुख भरी कथा कह सुनाई। वह बोली, हे मुनि, आपके आने से हमारे सब दुख समाप्त हो जाएंगे। आप हमें कोई ऐसा उपवास या विधि बतलाइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो सके। इस पर ऋषिराज ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे पुत्री, तुम पति सहित अधिक मास पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का उपवास श्रद्धा और विधिपूर्वक करें। इस प्रकार तुम्हारे सारे पाप जल कर राख हो जाएंगे, दरिद्रता भी समाप्त हो जाएगी।
तुम अपने पति सहित सुखपूर्वक और आनंदमय जीवन व्यतीत करोगी। इस उपवास में नित्य गान के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर को इसी उपवास को करने के कारण ही कोषाध्यक्ष बना दिया था। राजा हरिश्चंद्र को स्त्री पुत्र सहित राज्य उपवास दिलवा दिया था। ऋषिराज ने ब्राह्मण पत्नी को परमा एकादशी की पूर्ण विधि बतला दी। इसके साथ उन्होंने पंचरात्रि व्रत कर्म भी करने के लिए कहा, जो एकादशी उपवास से भी ज़्यादा प्रभावकारी होता है। परमा एकादशी उपवास वाले दिन प्रातः ही स्नान करके पंचरात्रि उपवास शुरू कर देना चाहिए। 5 दिन तक जलहीन व्रत करने वाला अपने माता पिता व पत्नी सहित देवलोक प्राप्त करता है। 5 दिन तक केवल संध्या काल में ही भोजन लेने वाला भी देवलोक जाता है। 5 दिनों तक स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन देने वाला सारे संसार को भोजन देने का पुण्य फल पाता है। उपवास काल में अवश्य दान करने वाला त्रिलोक के दान का फल ग्रहण करता है। ब्राह्मण को तिल दान करने वाला तिलों की संख्या के वर्षों के बराबर विष्णु धाम में निवास करता है। घी पात्र दान करने से सूर्यलोक मिलता है। 5 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचारी रहने से देवलोक में अप्सराओं का साहचर्य मिलता है। ऋषिराज बोले, हे ब्रह्माणी, तुम अपने पति के साथ यह उपवास पूरा करोगी तो तुम्हें सिद्धि मिलेगी तथा अंत में देवलोक प्राप्त होगा। कौंडिन्य ऋषि के निर्देशानुसार उसने पति सहित परमा एकादशी तथा 5 दिनों का उपवास नियम और विधि पूर्वक किया। उपवास समाप्ति पर उसने अपने सामने देवलोक से आए एक राजकुमार को खड़े हुए देखा। उसने ब्राह्मण पति पत्नी को वस्त्राभूषणों और अलंकारों से सुसज्जित कर एक महल रहने को दिया तथा जीवन यापन के लिए एक ग्राम भी दिया। ग्राम मतलब गांव। वो दोनों पति पत्नी इस लोक में अनंत काल तक सुखों को उपभोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किए। देवकी नंदन बोले, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, परमा एकादशी उपवास को श्रद्धापूर्वक और नियम तथा विधि के अनुसार करने वाला सारे यज्ञों और तीर्थों का फल पाता है। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, पशुओं में गौ, देवों में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार माहों में अधिक मास मालमास श्रेष्ठ होता है। इस माह में पंचरात्रि जागरण और पदमा एकादशी उपवास तो और भी उत्तम होता है। यह उपवास सारे पापों का विनाश कर देता है। जो शारीरिक रूप से दुर्बल हैं और उन्हें एक एकादशी का उपवास तो अवश्य ही करना चाहिए। जो जन अधिक मास में नदी स्नान नहीं करते हैं या एकादशी उपवास नहीं करते हैं, उन्हें आत्मघात का दोष लगता है और वे कियोनि में जाते हैं। अतः प्रत्येक प्राणी को दुख निवारण एवं सुख की प्राप्ति हेतु एकादशी उपवास अवश्य करने चाहिए। संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए एकादशी उपवास नियमानुकूल और विधि अनुसार करना ही एकमात्र उपाय है। अतः हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें समस्त एकादशियों के उपवास की विधि, नियम और महत्व बतला दिया। अतः संसार वासियों को इनका उपवास जरूर करना चाहिए। अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास उपवास करने वाले जो स्नान आदि करते हैं, इस प्रातःकाल उठ करके भगवान विष्णु जी का मास माना जाता है। संसार में अतुल सुखों को भोग कर अंत में परम धाम मोक्ष को जाते हैं। ऐसे प्राणी त्रिलोक में भी वंदनीय होते हैं, अभिनंदनीय होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस तरह करके हमने आपको यह दिव्य अति दिव्य अधिक मास कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की व्रत कथा सुनाए। निश्चित ही आपको कथा बहुत ही श्रवणकारी लाभदायक लगी होगी। आप हमारे चैनल में नए आए हैं, लाइक करें, शेयर करें और अगर पेज से जुड़े हैं लाइक फॉलो करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन ऐसी जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।